नमस्कार, मैं हूं झुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला परिषद की बैठक से अधिकारी गायब, मंत्री की उपस्थिति में जिला प्रमुख ने की बैठक रद्द। पेंशन महाभियान जारी, पेंशन संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण। एक शाम कन्हैया के नाम भोजन संध्या देश को तैयारियां चरम पर। राजस्थान पटवार संघ ने किया कार्य का बहिष्कार, प्रशासन को दिया ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति से सदस्यों में रोष उत्पन्न हो गया। वह लगभग 2/3 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने परिषद सदस्यों के आक्रोश को देखते हुए बैठक को रद्द कर दिया। जिला परिषद सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में स्थानीय विधायक व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार, संसदीय सचिव जयदीप डूडी, पीलीबंगा विधायक आदराम, नोहर विधायक अभिषेक मटोरिया, जिले की सभी पंचायत समिति के प्रधानों व सरपंचों सहित लगभग सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। लेकिन बैठक में प्रमुख अधिकारियों की अनुपस्थिति से जिला परिषद के सदस्य आक्रोशित हो गए और अधिकांश सदस्य बैठक का बहिष्कार कर सदन से बाहर चले गए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिले की सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद अधिकारी इसे कुछ नहीं समझते। पिछली बैठक में अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की गलती है उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इस बार जो जिला परिषद की मीटिंग हुई थी उस टाइम कलेक्टर साहब आए थे और इसी विभाग अपनी योजना जो पेयजल की समस्या है ये मुद्दा उठा था। सामने उसको निंदा प्रस्ताव पास किया था हमने, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दोबारा जब ये मीटिंग हुई इसके अंदर ये पहला मुद्दा था पेयजल का। पेयजल आज बड़ी समस्या है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। अपनी योजना का आज तक हमने जितने जिला परिषद सदस्य है कभी भी कोई अधिकारी नहीं आया। हमने नए पार्टीबाजी करके कोई भी सदस्य जो ये ठान ली भी जो अधिकारी नहीं आएंगे, जिनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम मीटिंग में अंदर नहीं बैठेंगे। 3 साल से हम लगातार जिला परिषद की मीटिंग कर रहे हैं। बार बार प्रत्येक बैठक में प्रत्येक मुद्दा उठाने के बाद में अधिकारी उसकी गली निकाल लेते हैं, कार्रवाई में कोई ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पालना रिपोर्ट होती है वो जिला परिषद की जब मीटिंग शुरू हो जाती है पिछली बैठक की तब देते हैं। बार बार निवेदन करने के बाद में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के बाद में भी कोई जो जिले के सबसे बड़ा सदन है उसकी अनदेखी कर रहे हैं। कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि जिन अधिकारियों ने गलती की है उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। नोहर के विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों की प्रमुख जरूरत पेयजल व बिजली है। विधायक ने कहा कि इस गंभीर समस्या पर कार्रवाई करना तो दूर, अधिकारियों ने बैठक में आना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने जिला प्रमुख से बैठक में आने के लिए अधिकारियों को पाबंद करने की बात कही। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में लगातार पिछले 3 सालों से कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा पेयजल और बिजली की गंभीर समस्याओं पर कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों ने बैठक में आने की यहाँ तक आना जरूरी नहीं समझा और अब तंग आकर सभी जिला परिषद के मेंबरों ने, विधायक ने, पूर्व विधायक ने, सबने एकजुट होकर, प्रधान महोदय ने, सबने एकजुट होकर इस मीटिंग का बॉयकॉट किया है। जो जिले की सर्वोच्च अदालत में सर्वोच्च बैठक में सबसे बड़े अधिकारी और मंत्री की मौजूदगी में जो अधिकारी यहाँ आने की जहमत नहीं उठा सकते उनके विरुद्ध जब तक जिला परिषद हमारे अध्यक्ष महोदय कार्रवाई नहीं करते हम इस मीटिंग का बॉयकॉट करेंगे और जितने भी अधिकारी आए उनको पाबंद करेंगे कि वो मीटिंग में आए और जनता के इस गर्मी में, भीषण गर्मी में बिजली और पानी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। हालांकि जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने सदस्यों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सदस्यों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति में बैठक करने से साफ मना कर दिया। आक्रोशित सदस्यों ने जिला प्रमुख से कहा कि ये आपका विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था का विरोध है। सदस्यों के तेवर भांपते हुए जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने सदन में जाकर राज्य मंत्री, संसदीय सचिव व अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी। जिला प्रमुख ने कहा कि अधिकारी जिला परिषद की बैठक व सदस्यों को कुछ नहीं समझते। उन्होंने इसे जिला परिषद व सदस्यों की तौहीन बताते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए वो ये लोग सोचते हैं कि जिला परिषद के सदस्य बिल्कुल यूं ही हैं, इनका कोई मान सम्मान नहीं होता है, इनके कोई काम नहीं होते और बिल्कुल इनको ऐसे समझ लिया कि जनप्रतिनिधि है ही नहीं। या तो एमएलए साहब की सुनते हैं या गांव में छोटे प्रधान
और यदि इसमें पूरे अधिकारी नहीं आएंगे और यहाँ सुना नहीं जाएगा तो ये हमारे सदस्यों की और इस मंच और इस सभा की तौहीन है। इसलिए मैं हमारे सदस्यों का साथ देती हूँ और मैं ये मीटिंग आज यही समाप्त करती हूँ। बैठक में जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप सहित अपनी योजना के अधिकारी अनुपस्थित थे। जिला प्रमुख ने कहा कि बैठक में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव की उपस्थिति के बावजूद प्रमुख अधिकारियों का न आना शर्म की बात है। उन्होंने मंत्री जी से ठोस निर्णय लेने की बात कही ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। पूरे अधिकारी जबकि एसपी साहब वगैरह पूरे अधिकारी जो इस जिले के मुख्य अधिकारी हैं वो नहीं आएंगे, ये मीटिंग नहीं होगी। इसलिए यदि मंत्री जी सामने बैठे हैं खुद निर्णय नहीं ले सकते, इतने बड़े जबकि हम 3 साल से बोल रहे हैं कि अपनी योजना के अधिकारी आने चाहिए या मुख्य अधिकारी आने चाहिए। अपनी योजना जो हमारी राजस्थान सरकार ने या भारत सरकार ने दी उसका प्रचार तो हमने बहुत कर दिया, पर उसका आज जनता के बीच में जो जाना चाहिए और जो समस्याएं हमारे सदस्य उठाते हैं उनका यदि हमारे अधिकारी जवाब नहीं दे सकते तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। राज्य सरकार के प्रमुख नुमाइंदों, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार व संसदीय सचिव जयदीप डोडी के जिला परिषद की बैठक में उपस्थित होने के बावजूद जिले के प्रमुख अधिकारियों का बैठक में न आना काफी गंभीर मसला है। जबकि राज्य सरकार पिछले 4 वर्ष से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन जिले के अधिकारी कुछ और ही सोचने में लगे हुए हैं। विशेष पेंशन महाअभियान के तहत टाउन के वार्ड नंबर 26 व 27 में पेंशन फॉर्म भरवाए गए। शिविर में कुल 225 आवेदकों के फॉर्म स्वीकृत किए गए। पेंशन महाअभियान के तहत टाउन में नगर परिषद द्वारा सामुदायिक भवन सूर्यनगर में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धावस्था, विधवा, प्रतियक्ता आदि के पेंशन फॉर्म भरवाए गए। शिविर में कांग्रेस नेता मनमोहन सोनी, वार्ड पार्षद देवेंद्र पारिक, गुरदीप चहल, कृष्णलाल वर्मा, मनोज नरूला आदि ने उपस्थित रहकर पेंशन प्रकरणों व विभिन्न समस्याओं का मौके पर निदान करवाया। इस शिविर में 225 आवेदकों के पेंशन फॉर्म स्वीकृत किए गए। नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारियों का सबका पूरा सहयोग है और काफ़ी लोगों को इस शिविर का फायदा मिल रहा है और मेरे को ये अनुमान लग रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों की पेंशन बंधेगी, जिसका निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ
कि जिले का सर्वप्रथम डिजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो ऐसी LCDयाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। एक शाम कन्हैया के नाम भजन संध्या का 23 मई को श्री गोविंद धाम गौशाला में आयोजन होगा। भजन संध्या की तैयारियों में कमेटी सदस्य जुटे हुए हैं। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमेटियों का गठन किया गया। जंक्शन में अबोहर रोड स्थित श्री गोविंद धाम गौशाला में 23 मई को भजन संध्या का आयोजन होगा। गौशाला धाम कमेटी के सदस्य इंद्र हिसारिया ने सम्राट होटल में हुई पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 8 बजे होगी। भजन संध्या में भजन सम्राट विनोद अग्रवाल व बलदेव कृष्ण सहगल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। श्री राम प्रभात फेरी मंडल एवं गोविंद धाम के गौशाला कमेटी सदस्य तैयारियों में जुटे हैं। उप सभापति कालूराम शर्मा ने बताया कि भजन संध्या में श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। 23 मई की शाम को 7:30 बजे दुर्गा कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर, श्याम सिंह कॉलोनी स्थित पीरखाना, आवासन मंडल कॉलोनी में शिव कुटिया के पास व नई खुंजा में श्री गंगानगर रोड पर टेम्पो स्टैंड के पास वाहन उपलब्ध होंगे। 23 तारीख को शाम को एक शाम कन्हैया के नाम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर मुख्य गायकार श्री विनोद जी अग्रवाल पधार रहे हैं, जो 23 तारीख को शाम को 8 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक भजन संध्या करेंगे। और इसके अंदर गोविंद धाम गौशाला के कार्यकर्ता एवं श्री प्रभात फेरी मंडल कार्यकर्ता जी जान से प्रसार में लगे हुए हैं। और इसके लिए बसों की व्यवस्था भी हमने की है, जिसके अंदर दुर्गा कॉलोनी, श्याम सिंह कॉलोनी, आवासन मंडल कॉलोनी, शिव कुटिया के पास एवं श्री गंगानगर रोड टेम्पो स्टैंड के पास और टाउन भी फूरग्रैंड धर्मशाला के पास में बसों की व्यवस्था की गई है। तो इसके अंदर सभी शहरवासियों से निवेदन है अभी अधिक से अधिक संख्या में आए और इस भजन संख्या का लाभ उठाएं। कार्यक्रम शाम को 8 बजे शुरू होगा और प्रभु इच्छा तक चलेगा। राजस्थान पटवार संघ की उपशाखा हनुमानगढ़ ने वेतनमान व भत्ते नहीं बढ़ाने के विरोध में सामूहिक अवकाश लेकर एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। इसके बाद पटवार संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा हनुमानगढ़ के भटनागर कमेटी में पटवारी की अनदेखी करने एवं पटवार संघ के साथ पूर्व में हुए समझौते की क्रियान्विति नहीं होने पर हनुमानगढ़ तहसील के समस्त पटवारी वर्ग ने सामूहिक अवकाश लेकर कार्य का बहिष्कार किया। राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष राम रतन का कहना है कि पूर्व में सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें सरकार ने कहा था कि पटवार संघ की वित्तीय मांगों के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 2 सदस्य पटवारी होंगे और 3 सदस्य सरकार के होंगे। सरकार की अदूरदर्शिता के चलते आज तक कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई, इसलिए सरकार को जगाने के लिए हनुमानगढ़ तहसील के पटवारी वर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पटवार संघ प्रदेश कार्यकारिणी का सरकार के साथ पूर्व में समझौता हुआ था, जिसके तहत सरकार ने ये कहा था कि आपकी 5 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी स्टेट लेवल पर, जिसमें 2 सदस्य पटवारी होंगे और 3 सदस्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। और इसके अलावा जो ये कमेटी जो है पटवारियों के वित्तीय मामलों पर निर्णय करेगी, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता है जो डेवलपमेंट नीति की वजह से उस कमेटी की आज तक एक भी बैठक नहीं हुई है। इसके संबंध में हमने 27 अप्रैल को प्रदेश महासमिति की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि 2 मई को प्रदेश स्तर पर कार्य का बहिष्कार करेंगे अवकाश लेकर, जो किया। फिर भी सरकार नहीं चेती। उसी कड़ी में ये दूसरी है 22 मई को
प्रदेश स्तर पर अवकाश लेकर पटवारी तहसील के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसी में ये राजस्थान पटवार संघ उपशाखा हनुमानगढ़ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज जंक्शन स्थित सिटी हार्ट होटल में विप्र फाउंडेशन की बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष दिनेश दाधीच की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में विप्र समाज के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एवं समाज विकास को लेकर फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा की गई। विप्र फाउंडेशन की बैठक जिलाध्यक्ष दिनेश दाधीच की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महासचिव विनोद अमन मुख्य अतिथि थे। जिलाध्यक्ष दिनेश दाधीच और सचिव कालूराम शर्मा ने बताया कि शहर में सभी वार्डों में विप्र समाज की जनगणना करवाई जा रही है, जिसके पश्चात फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ विप्र समाज को दिलवाया जाएगा और शीघ्र ही समाज के युवा, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए भी लाभकारी योजनाएं लागू कर उन पर कार्य किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए विनोद अमन ने बताया कि विप्र फाउंडेशन मुख्य रूप से विप्र समाज के लिए शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार हेतु कार्य करता है और विप्र समाज को एकजुट होकर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई। आज ये प्रण करना होगा कि हम एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की कभी भी बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे पीछे से भी कोई मान लो आप हैं या मेरे कोई चुगली कर रहा है तो उसको तुरंत मना करेंगे क्योंकि ये नहीं होगा। अगर हमने ये मंत्र ग्रहण कर लिया तो बहुत ही अल्प समय में हम हमारे पुराने समय को धारण कर लेंगे। ये हम आज प्रण कर लें कि कोई भी किसी ब्राह्मण की बुराई करेगा तो उसको हम तुरंत रोकेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी व ब्लॉक अध्यक्षों ने संयुक्त बैठक का आयोजन किया, जिसमें पंचायतों व वार्डों में कांग्रेस संदेश यात्रा पखवाड़ा के तहत होने वाली जन सभाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी व ब्लॉक अध्यक्षों की संयुक्त बैठक का आयोजन टाउन स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुआ। बैठक के मुख्य अतिथि प्रभारी सचिव रेहाना रियाज व विशिष्ट अतिथि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार और सांसद मास्टर भरतराम मेघवाल थे। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने की। बैठक में संगठनात्मक मुद्दे, भावी कार्यक्रम व जन समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसके तहत 1 जून से 15 जून तक ग्राम पंचायत व वार्डों में कांग्रेस संदेश यात्रा पखवाड़ा के तहत जनसभाएं आयोजित करनी, बूथ कमेटियों का गठन, सदस्यता अभियान, केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना व राज्य पेंशन महाअभियान सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में गत विधानसभा, लोकसभा प्रत्याशी, पीसीसी सदस्य, जिला प्रमुख, पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों के अध्यक्षगण, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों व विभागों और प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। 1 जून से 15 जून तक कांग्रेस संदेश यात्रा गांव-गांव, डाने तक और वार्ड तक पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज की मीटिंग रखी गई थी। टाउन स्थित श्री सद्गुरु हॉस्पिटल में 28 मई को निःशुल्क स्त्री रोग पंचकर्म शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के बांझपन, बच्चेदानी में गांठ, अनियमित माहवारी का इलाज पंचकर्म द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। आयुर्वेद से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता और न शारीरिक प्रतिशोधक क्षमता बढ़ती है। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुस्कान ग्रोवर,
व डॉक्टर देवीलाल चौधरी अपनी सेवाएं देंगे। रोटरी क्लब द्वारा रोटरी भवन में मार्शल आर्ट समर कैंप का आयोजन किया गया। 20 दिवसीय इस कैंप में युवाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ के रोटरी भवन में मार्शल आर्ट समर कैंप का आयोजन हर साल की तरह इस बार भी किया गया। यह कैंप 20 दिनों तक चलेगा, जिसमें युवाओं को अपनी आत्मरक्षा के गुण, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, मूशु आर्ट सिखाए जाएंगे। युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ट्रेनिंग देंगे। इसकी समाप्ति के बाद 10 दिन तक महिलाओं के लिए भी मार्शल आर्ट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाएं भी आत्मरक्षा के गुण सीख सकें। रोटरी क्लब की तरफ से हनुमानगढ़ के अंदर रोटरी भवन में ही मार्शल आर्ट का एक समर कैंप का आयोजन किया गया है, जो कैंप 20 दिवसीय कैंप होगा, जिसके अंदर आत्मरक्षा के लिए बच्चों को वुशु आर्ट, मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने वालों में यहाँ राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी हैं जो प्रशिक्षण देंगे, जैसे रणवीर जी सहारण। इसी प्रकार इस कैंप के आयोजन के समाप्ति के बाद 10 दिवसीय महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे महिलाएं भी अपनी आत्मरक्षा कर सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।